बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां ओबीसी दलित के साथ ब्राह्मणों को साधने की तैयारी में सपा है। जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाने का निर्देश। सवर्ण ओबीसी सियासत में संतुलन बनाने में इस वक्त अखिलेश यादव जुटे हैं। तो आपको बता दें 2027 में 40% वोट का लक्ष्य लेकर सपा चल रही है। सपा को हालिया चुनाव में 33.59% वोट मिले। सितंबर में प्रदेश भर में पीडीए पंचायत करेगी सपा और जिलों के बाद तहसील स्तर पर पीडीए पंचायत का आयोजन होगा। तो यहाँ पर सपा एक बड़े तैयारी में जुटी हुई है। इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में किस तरह से तख्ता पलट किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति अभी से जो बननी है वो शुरू हो गई है। तो 2027 में यूपी फतेह करने के लिए खास प्लान जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से तैयार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में हारी हुई सभी सीटों पर जो है अभी से ही काम शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, सपा जो है इस वक्त अब 2027 का जो प्लान है उस पर काम करना अभी से जो है सपा की तरफ से शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, लेकिन जो 2027 का खाका तैयार किया जा रहा है इसको लेकर जरा डिटेल में जानकारी दें। खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने स्ट्रैटेजी तैयार की है कि 2027 के चुनाव में 40% वोट समाजवादी पार्टी को मिले। इससे पहले 33.59% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे और उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि ना सिर्फ ओबीसी बल्कि सवर्ण वोट बैंक में भी समाजवादी पार्टी को अपना प्रतिशत मिलना होगा, तभी 2027 की राह आसान हो पाएगी। लिहाजा जनेश्वर मिश्रा की जयंती को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर और साथ ही साथ एक मैसेज दिए जाने को लेकर कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक और ओबीसी और दलितों की ही नहीं बल्कि सवर्णों की और अपर कास्ट की भी पार्टी है। लिहाजा उनके उन नेताओं की जयंतियों को, पुण्यतिथियों को धूमधाम से मनाकर ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि सपा का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिला है और अब जो एक बेस तैयार किया जा रहा है 2027 के लिए, क्या लगता है ये जो मास्टर प्लान है सपा का आगे चल के किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से फायदा उठा पाई, साथ में कांग्रेस के साथ वो गठबंधन जो इससे पहले कई बार उतना अच्छा स्वाद नहीं चखा पाया था समाजवादी पार्टी को, जैसा स्वाद इस बार समाजवादी पार्टी ने चखा है। लिहाजा कांग्रेस के लिए भी बढ़त हासिल हुई। समाजवादी पार्टी न सिर्फ बढ़ी आगे बल्कि देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और अब ये बिल्कुल साफ है कि इसी कंटेंजेंटी को आगे बढ़ाते हुए 2027 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये वोट प्रतिशत और आगे बढ़ता रहे, चाहे उसके लिए पीडीए सम्मेलन बल्कि पीडीओ के साथ साथ अपर कास्ट का जो वोट शेयर कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था वो दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ रहे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अपर कास्ट के नेताओं के साथ न सिर्फ सम्मेलन बल्कि इस तरह उनकी पुण्यतिथि और जयंती मनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक, तमाम जो रणनीतियां इस वक्त सपा बना रही है उसमें एक ये भी बहुत खास है कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं, कम से कम 5 कार्यकर्ता एक एक क्षेत्र, एक एक गांव को चुने और गांव-गांव जाकर सपा की नीतियों को जो है जनता के आगे रखें, घर घर जाकर नीतियों के बारे में जानकारी दें। वो कौन कौन सी नीतियां सपा की हैं जिसके बारे में सपा चाहती है कि जानकारी हर घर तक पहुंचे? बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो जमीनी स्तर पर जाकर समाजवादी पार्टी न सिर्फ अपने मैसेज को और लाउड एंड क्लियर करने की कोशिश करेगी बल्कि खास तौर पर वो इलाके जहां से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में उस तरह का वोट प्रतिशत नहीं मिला, वहां जाकर समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि न सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी है बल्कि बाकी कास्ट पॉलिटिक्स को भी साधने के लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जातिगत आधार को ध्यान में रखते हुए, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भेजे जाएंगे, जो अंदरूनी ग्रासरूट लेवल पर भी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे।
और इन सब के बीच अभिषेक देखिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जानना, चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। हालांकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन देखने को मिला और उसका जो नतीजा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आती 2027 में, तो तख्ता पलट की जो तैयारी है सपा की, या फिर जानकारी जरा ये भी दीजिए, ऐसी कोई सुगबुगाहट है क्या 2027 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है सपा? देखिए, एक बात समझनी होगी कि इस चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ इस बात के लिए हुआ कि कहीं से भी अल्पसंख्यकों को यह महसूस न होने दिया जाए कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों से दूर है। क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में या कहा जाए लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों की पहली पसंद कांग्रेस रही है लंबे समय से, और समाजवादी पार्टी इस मैसेज को आगे बढ़ा के देखना चाहती थी, यानी एक बड़े विजन के साथ कि 2027 की राह आसान हो। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह का विजन समाजवादी पार्टी का कभी नहीं था जिस तरह के नतीजे आए। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सीधी सी मंशा ये थी कि अल्पसंख्यक समाज को ये मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है, जिस पार्टी के ऊपर वो दाव लगाना चाहते हैं उसके साथ समाजवादी पार्टी कोलैबोरेशन में रहेगी। लेकिन अब 2027 में या कहा जाए इस बाई इलेक्शन में जो सीटों की दोफाड़ देखने को मिल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान मची, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी अब उत्तर प्रदेश में जमीन धीरे धीरे बनती नजर आ रही है, चाहे वो गठबंधन की वजह से हो या फिर कांग्रेस को ऐसा लगना शुरू हो गया हो कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही चाहे वो अपनी एक कैडर बेस वोट को दोबारा से खड़ा करके उत्तर प्रदेश में जमीन पर खड़े होने की कोशिश करेगी। हालांकि 6 सीटें जीतकर कांग्रेस में दोबारा से संचार आया है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को बिल्कुल, आने वाले विधानसभा दिनों में चुनाव की जो सबसे बड़ा जो है बड़ी तस्वीर उपचुनाव में देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभिषेक धन्यवाद।